Good evening, students. See today's topic, electric dipole. Electric dipole क्या होता है? An electric dipole is a system of two equal and opposite point charges separated by a very small and finite distance. Electric dipole में क्या होगा? जैसे दो point charges हैं, suppose दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. ठीक है, देखो जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है -q, ये पॉइंट चार्ज है +q. अगर ये 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का ही होगा. ऐसा नहीं है कि ये 1 का है तो ये 2 या 3 किसी और हो सकता है. दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम रहेगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको बोलते हैं कि, और जो इनका चार्जेस हैं वो अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होएगा. ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा. उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस. राइट, फॉर एग्जाम्पल हमें ये लिख सकते हैं वाटर, जैसे H2O है. ठीक है, तो H ऐसे ही होता है ना, ये बॉन्डिंग होती है बीच में. तो ये क्या है, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का. अमोनिया, NH3 एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. दीज मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कंसाइड. राइट, आगे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोट करते हैं P वेक्टर से. ठीक है, the dipole moment P is measured by the strength of electric dipole. डाइपोल मोमेंट को हम कैसे मेज़र करेंगे, इस मेज़र बाय द कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मतलब P की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस. प्रोडक्ट किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. जैसे कि हमने इसमें लिया है, देखो एक नेगेटिव चार्ज लिया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया है. ठीक है, तो प्रोडक्ट इनमें से एक प्रोडक्ट किसका होगा, मतलब P इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ दीज चार्जेस. मतलब इन दोनों में से किसी भी चार्ज को हम ले सकते हैं. ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे प्लस का साइन ही लिखते हैं हमेशा. ठीक है, नेगेटिव नहीं लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. देखो क्या लेके चलते हैं हम, ये बीच में सेंटर हो गया कोई पॉइंट O. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी A होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी, मतलब सेंटर से इस चार्ज यहाँ तक का, सेंटर से लेके इस चार्ज का डिस्टेंस जो है वो भी A यहाँ तक भी. तो ये टोटल कितना हो जाता है 2A. तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2A. ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है. मतलब इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज आइदर चार्ज Q इंटू 2A. 2A क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल लेंथ, जो डाइपोल के बीच में लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की. ठीक है, इनटू आइदर चार्ज, कोई एक चार्ज दोनों में से. ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A इंटू Q. 2A क्या है, डाइपोल लेंथ, और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज. राइट, होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा. दैट वॉज सो सिंपल. ठीक है, आगे देखो कि SI यूनिट क्या होगी, द SI यूनिट ऑफ P. अब देखो SI यूनिट इसकी क्या होएगी, चार्ज जो है Q की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलम. ठीक है, और 2A क्या है, डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसकी SI यूनिट क्या होएगी, मीटर. तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर. ठीक है, देखो कूलममीटर. डायरेक्शन ऑफ P इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइडियल डाइपोल क्या होता है. आइडियल डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ वेरी वेरी लार्ज चार्जेस. एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बहुत क्या होगा, लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस. और जो उनका बीच का डिस्टेंस होगा दो चार्जेस का, जैसे ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, इन दोनों की डिस्टेंस जो है आपस में वो बहुत कम है, और जो इनका मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है. उसको हम क्या बोल देंगे, आइडियल डाइपोल. ठीक है, सो गाइस सी आई एम प्रोवाइडिंग यू हेयर नोट्स ऑल्सो. आप इसको देख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं. वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए. ठीक है, ताकि आपको इन एग्ज़ाम ईजी पड़े.
लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन कोएक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट के ऊपर ऑन अ कोएक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देखो कोएक्सियल लाइन क्यों बोलते हैं हम इसको, जैसे कोई ये चार्ज है लिया मैंने -q, ठीक है, और ये +q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एज वी नो 2a है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। अगर हम निकालें, देखो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ लगेगी इसके ऊपर, मतलब फील्ड लाइंस कुछ निकलेंगी, ठीक है, इस चार्ज के कारण भी निकलेंगी। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, कोएक्सियल लाइन लेके चलते हैं। कोएक्सियल लाइन का मतलब क्या है, जो दोनों में, जो लाइन दोनों से पास हो, ऐसी लाइन लेंगे। नहीं तो इसमें से भी काफ़ी सारी लाइंस क्रॉस होती हैं, इसमें से भी होती हैं, लेकिन हमें ऐसी लाइन लेनी है जो दोनों को क्रॉस करे, ठीक है, जो दोनों में से पास हो सकती है, वो एक ऐसी सिंगल एक यही लाइन होगी जो इन दोनों में से क्रॉस हो, ठीक है। तो हमें किसके ऊपर निकालना है, अब इन दोनों के डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो निकालनी है, ठीक है। हम सुपोज करते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे कोई अगर हम चार्ज सुपोज करें, लेट यहाँ पे कोई +q चार्ज है, ठीक है। अगर +q चार्ज है तो इसकी जो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, अगर हम E1 लेके चलें, ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वो कैसे लगेगी, दोनों में अट्रैक्शन होगी ना, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस साइड में होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स इधर साइड में लगेगा, राइट। और अगर मैं इस चार्ज की बात करूँ तो ये क्या है, +q है, ठीक है, और ये भी +q है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में लगेगी, मतलब अपोजिट लगेगी, इससे रिपेल होंगे ना दोनों, तो ये इस तरीके से लगेगी, ठीक है। अब देखो हम इसमें देखते हैं कि कैसे होगा ये। वही मैंने लेट किया -q एक चार्ज, एक +q चार्ज लेट किया, ये पॉइंट A लेट कर लिया, ये B पॉइंट पे लेट कर लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 है, A है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, A है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, P, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। अब देखो E1 जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और हमने लेट कर लिया सेंटर से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R, ठीक है। Now see, consider an electric dipole consisting of charge -q and +q। हमने लेट किया कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके अंदर चार्ज क्या है, एक -q है, एक +q है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है, प्लेस इन अ फ्री स्पेस। हमने लेट कर लिया कि ये कहाँ है, फ्री स्पेस में है, ठीक है, वैक्यूम में पड़ा है, कोई मीडियम में नहीं है। लेट p बी अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन या कोएक्सियल लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r। हमने लेट किया कि P एक ऐसा पॉइंट है जो एक कोएक्सियल इस लाइन के ऊपर पड़ा है, कोएक्सियल लाइन पे, ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, तो 2 चार्जेस को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है एक लाइन में, ठीक है, ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r। और यहाँ से सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द डाइपोल। सो O से लेके P कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखो A B कितना होगा, अगर मैं A से लेके B तक का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो कितना है, A से लेके B। देखो अगर हम इसकी फॉर्म में निकालें, A की R की फॉर्म में, हमें वैसे पता है A से लेके B क्या है, 2a है, ठीक है, लेकिन हम इसकी फॉर्म में निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, सॉरी यहाँ तक R है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, इतने पोर्शन को, जैसे ये मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, A है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे A B नहीं A P आएगा, ये कुछ गलत हो रहा था, अब सही है। यहाँ पे A P, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता है 2a है, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे निकालेंगे, देखो इतना हमें पता है ऑलरेडी कितना है, ये R है, तो हम इतने में इतना पोर्शन ऐड कर दें तो वो कितना बन जाएगा, R+a, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से लेके B से लेके P तक का डिस्टेंस निकालूँ तो वो कितना होगा, देखो B से लेके P, ये टोटल कितना है
आर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो इस पूरे पोर्शन में से अगर मैं इतना पोर्शन निकाल दूँ तो यही बचेगा, यही निकालना है हमें। तो मतलब हम कंप्लीट आर में से अगर ये माइनस कर दें, ए माइनस कर दें, तो बी पी कितना आ जाएगा, आर माइनस ए। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट ए इज़ गिवन बाय, अब हम एक एक करके निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर, ड्यू टू चार्ज, किस चार्ज के कारण, माइनस क्यू के कारण, एट पॉइंट ए पॉइंट पे इज़ गिवन बाय। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था E1 कैसे बनेगी, ये E1 बन रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे हम लेट किया कि वो हमेशा हम किसके लेते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस साइड लगेगी। ठीक है, तो देखो ये क्या बनेगा, 1/4πε0 अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, E अपॉन में डिस्टेंस, यहाँ पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस ए से लेके पी तक। ठीक है, ए से लेके पी तक, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसके कारण। ठीक है, अलोंग पी ए, तो वो क्या बनेगा, 1/4πε0 क्यू, ए पी की वैल्यू हमने निकाली है, वह पुट कर देंगे आर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, पॉइंट पी पे किसके कारण, बी से, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, E2 1/4πε0 ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बी पी स्क्वायर। ठीक है, अलोंग बी पी। ठीक है, यहाँ पे आर का स्क्वायर लिखते हैं ना, वही लिखा है, 1/4πε0 क्यू बी पी की वैल्यू आर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी के ऊपर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो बन रही है, एक E1 एक E2, टोटल हमें निकालनी है पी के ऊपर, जो दोनों के कारण होगी वो कितनी होगी। अब देखो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम क्या करते, इनको ऐड करते, लेकिन ये क्या है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, दोनों क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट जो हमारे पास निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पी के ऊपर, वो क्या निकलेगी, देखो E = E2, रिजल्टेंट क्या होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमारे पास, E = E2 माइनस E1, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ E2 की वैल्यू भी पड़ी है, E1 की वैल्यू भी पड़ी है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है Q 1/4πε0 दोनों में है, वो कॉमन ले लो, 1 में ये अंदर टर्म आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने, इसका भी फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 2AR कितना हो जाएगा, 4AR हो जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब आगे इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सी यहाँ से देखो E = 1/4πε0 2, जो ये था इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 बाहर लिख दिया, इसका अंदर हमने लिख दिया 2AQ, और R जो है देखो इसका एक 2 जो है हमने बाहर लिख दिया, एक 2 A और Q के साथ अंदर लिख दिया, और एक R। ये अब देखो हमने ऐसा क्यों लिखा है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = किसके इक्वल होता है, 2A × Q के, इसी के इक्वल होता है। तो हमने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि E = 1/4πε0 2AQ को हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो ये इतना बन गया। अब अगर फर्दर अगर हमारे पास जो R की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है किससे, A से। ठीक है, अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है A से, तो वो क्या होगा, देखो इफ़ R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A देन A विल बी नेगलेक्टेड। जो A की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, इतनी छोटी होगी कि इसके सामने हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा ना, देखो 2R अपॉन में R स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितनी हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी, ये तो नेगलेक्ट ही कर देंगे, ये बनेगा ना। तो यहाँ से एक पावर कट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बनेगा 2/R3, यही बनेगा ना, और ये P जो है वो साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो ये बन गया 1/4πε0 2P वेक्टर अपॉन में R3। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, ये जो सारी टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R³ के। ठीक है, तो अगर मतलब इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, अगर इसको हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।